दिन पहले आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने कहा था ये फ़ौज इस्लामी फ़ौज है, और उसके बाद उन्होंने कहा था कि मेरी तो सारी ज़िंदगी अल्लाह के हुक्म और अल्लाह के फरमान के मुताबिक गुजर रही है, मेरी ज़िंदगी तो उसके मुताबिक गुजर रही है। लेकिन कल अडयाला जेल के बाहर एक मनाजर देखे गए, और वो मनाजर ऐसे शर्मनाक हैं कि ना उनकी दीन में कोई गुंजाइश है, ना इस्लाम में, ना अल्लाह का हुक्म है, ना अल्लाह का फरमान है, बल्कि अल्लाह ताला तो ख़वातीन की हुर्मत का हुक्म देता है, उनकी बेतौकीरी से मना कर देता है। यहाँ तक कि हालत जंग में भी, मैदान जंग में भी अगर ख़वातीन पकड़ी जाएं तो उनके लिए भी ख़ास तौर पे इस्लाम का हुक्म है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जंगी कैदियों के साथ, दुश्मन कुफार मक्का के जो जंगी कैदी थे उनके साथ भी हुस्न सलूक किया था। लेकिन कल हमने देखा कि अडयाला जेल के बाहर एक मुलाकात के लिए इमरान खान साहब की फैमिली गई, और उनकी 3 बहनें और दीगर अजीज़ व क़ारब, बुशरा बीबी की भी फैमिली के मेंबर्स जो हैं वो मौजूद थे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप भी मौजूद थी। और ये कोई किसी पे एहसान नहीं था, ये मरियम साहबा का, शहबाज शरीफ साहब का, या मोहसिन नकवी साहब का, या आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब का कोई एहसान नहीं है, बल्कि उन्हें ये आइन और कानून हुक्म देता है, जेल कवानीन हुक्म देते हैं कि वो कैदी का कितना ही ख़तरनाक क्यों ना हो, उसको कैद तन्हाई में नहीं रखा जा सकता, उसकी फैमिली मेंबर्स से मुलाकातें नहीं बंद की जा सकती, और अगर वो पॉलिटिकल लीडर है उसकी मुलाकातें पार्टी के लोगों से भी होंगी, फैमिली मेंबर से भी होंगी, फ्रेंड्स से भी होंगी, और उनके अगर उनके मुकदमात चल रहे हैं तो वकला से भी होंगी मुलाकातें, और इसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रखा हुआ है, और वक्तन फ़वक्तन उन पर जुल्म सितम भी ढाए गए, उन पे भी, उनकी अहलिया पे भी, और बाकी सियासी कैदियों पे भी। लेकिन चूँकि इमरान खान को तोड़ना मकसूद है, वो टूट नहीं रहे, और अमेरिका से, बरतानिया से, सऊदी अरब से, कतर से बहुत सारे बंदे भेजे गए उनके पास कि आप मान जाएं, आप टूट जाएं, आप सरेंडर कर जाएं, आप सरबसजूद हो जाएं, आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की हाकमियत कबूल कर लें। लेकिन इमरान खान नहीं मान रहे, और उनका बड़ा असूली मौक़िफ़ है, और उन्हें बड़ी बड़ी पेशकशें की गई, और अडयाला जेल के दरवाजे सुबह भी खोले गए, रात को भी खोले गए, शाम को भी खोले गए। लेकिन जनरल आसिम मुनीर साहब को नाकामी का सामना है। अब तक पूरे 3 साल उन्होंने इस सियासी इंतकाम में गुजार दिए, और सियासी इंतकाम, ज़ाती इंतकाम और कुछ नहीं, और उनके पूरे 3 साल नाइंसाफ़ी जुल्म में गुजर गए, और उन्हें ज़रा भी एहसास नहीं है। और फिर ऊपर से कहते हैं कि मैं तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक और अल्लाह के फरमान के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। तो मेरा ख़्याल है कि ऐसा कोई हुक्म, ऐसी कोई ज़िंदगी जो इस वक्त हम देख रहे हैं, क्योंकि मोहतरमा मरियम साहबा लंदन में खड़ी होकर कहती हैं कि मैं तो हल्फ उठा सकती हूँ मैं भी और नवाज शरीफ साहब भी, कि हम इंतकाम नहीं ले रहे। मतलब है कि ये सारा काम जनरल साहब करवा रहे हैं। और कल मुलाकात के लिए डॉक्टर उज़्मा अलीमा खान साहबा और अलीमा खान साहबा और उज़्मा और नौरीन न्याजी साहबा पहुंची हुई थी, और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पहुंची हुई थी, और काफ़ी ज़्यादा लोग थे मुलाकात के लिए भी, और अदरवाइज कारकुनान भी पहुंचे हुए थे। अलीमा खान साहबा के साथ सलमान अकरम राजा साहब भी थे, और शाहिद खटक साहब भी थे, और इसके साथ साथ पंजाब असम्बली लीडर ऑफ अपोजिशन मोइन कुरैशी साहब थे, मीना खान थे जो कि सूबाई वज़ीर हैं, वो भी थे। इन सब को रोका गया, और उनको रावलपिंडी पुलिस ने रोका, और उन्हें नहीं आगे जाने दिया गया। और इस दौरान अलीमा खान साहबा से कोई 10वीं मरतबा नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी की तामील करवाई गई। DSP अजहर शाह थे, उन्होंने तामील करवाई, और ये सब कुछ कल होता रहा। और फिर वो आराम से बैठे थे और इंतज़ार कर रहे थे शाम तक। फिर उसके बाद उन पे पानी फेंक दिया गया जी, जहाँ वो बैठे थे वहाँ पे पानी फेंक दिया गया, पानी छोड़ दिया गया। और उसके बाद जाहिर है उन्होंने, उनके कपड़े गीले हो गए सब कुछ, और उन्हें वहाँ से हटाने के लिए, और उनमें शामिल थे जी बैरिस्टर गौहर भी शामिल थे, इरफान न्याजी साहब थे, न्याजुल्ला न्याजी साहब थे, नईम पंजोता थे, और सलमान खरल थे। ये सब के सब मौजूद थे, और उनको पहले तो
पकड़ धकड़ शुरू हो गई, कारकुनों को गिरफ्तारी शुरू हो गई, मारधाड़ शुरू हो गई। उसके बाद इंतहाई जो शर्मनाक वाक़या हुआ वो था पानी छोड़ने के बाद फिर अगला काम हुआ और उन्होंने कहा कि जी हम तो यहाँ बैठे हैं और हम धरना देंगे। वो पुरअमन तौर पर बैठ गए वहाँ पे और उसके बाद इंतज़ार करते रहे कि शायद कोई शर्म हया आ जाए, कोई इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दी जाए, क्योंकि जेल के अंदर से भी तशवीशनाक बातें आ रही हैं और जाहिर है 16 दिन हो गए कैद तन्हाई में रखा हुआ है और उनसे किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। तो इस दौरान जो अगला मंजरनामा थी वो बहुत ही ख़तरनाक, बड़े खौफनाक। उससे पहले लाइट्स ऑफ कर दी गई, बिजलियां बंद कर दी गई और वहाँ पे मुकम्मल तौर पर घुप अंधेरा, हालांकि वहाँ पे ख़वातीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। उसके बाद इमरान खान साहब की जो सबसे बिल्कुल सॉफ्ट स्पोकन बहन है उनकी डॉक्टर नौरीन न्याजी साहबा, डॉक्टर तो डॉक्टर उज़्मा हैं, नौरीन न्याजी साहबा वो हसन न्याजी साहब की वालदा हैं। उनके साथ इंतहाई बेईमाना सलूक किया गया, उनके बाल खींचे गए, उनको सड़क पे घसीटा गया और उनके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की गई और उसको फिर ख़वातीन कारकुनों ने बड़ी मुश्किल से छुड़वाया और उनको बहिफाजत लाए। वो वहाँ पे बैठी दाल रोटी खा रही थी सारे और ये सारा सलूक किया गया और उनके हाथ कांप रहे थे और उनको समझ नहीं आ रही थी और वो सिर्फ अपने भाई के लिए आए थे। निहत्ते थी, उनके पास किसी किस्म का कोई असलिया नहीं था, कोई डंडा नहीं था, कोई झंडा नहीं था। लेकिन ये सारा कुछ क्यों किया गया? ये सारा कुछ सिर्फ इसलिए किया गया कि इमरान खान साहब मान नहीं रहे और अपनी ताकत का मुजाहरा करना था, क्योंकि इस्तिस्ना हासिल हो चुका है। कोई भी जुर्म कर लें आपको पूछा नहीं जा सकता। गैर इस्लामी, गैर शरई, गैर कानूनी, गैर आइनी जो है वो इस्तिस्ना हासिल कर लिया गया है। तो ये सब कुछ किया जा रहा है। दूसरी जानिब कल पार्लियामेंट हाउस के सामने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान उन्होंने भी कल रैलियां निकाली और शाह दस्तूर पे, रेड जोन पे काफ़ी हल्ला गुल्ला रहा, हलचल रही और हिलजुल रही। पंजाब में भी, लाहौर में भी हलचल रही, वो भी देखा गया। कराची में भी, सिंध में भी वकला ने बाइकआउट जारी रखा और अच्छा खासा माहौल बना हुआ था 27वीं गैरानी तरमीम के ख़िलाफ़। ये सारी की सारी एक मोमेंटम। फिर उसके बाद वकला की मीटिंग होती है जी और वकला लीडरशिप का इजलास होता है और वकला लीडरशिप भी फैसला करते हैं कि ये सिलसिला नहीं चलेगा। 27वीं गैरानी तरमीम के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म तहरीक चलाने का इरादा है और फिर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने ऐलान किया कि जुमे के दिन पूरे पाकिस्तान में यौम स्याह और मनाया जाएगा और अगले हफ्ते तमाम सियासी जमातों और सिविल सोसाइटी स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर आइंदा का लाहे अमल तैयार किया जाएगा। असद कैसर साहब ने यह बताया और इसके साथ साथ अपोजिशन की 27वीं आइनी तरमीम के खिलाफ शाहर दस्तूर इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस से सुप्रीम कोर्ट तक रैली निकाली गई और महमूद खान अचकज़ई साहब ने उस रैली की सदारत की। लीडर ऑफ अपोजिशन है महमूद खान अचकज़ई साहब, कौमी असम्बली में। लीडर ऑफ अपोजिशन सेनेट में राजा अब्बास साहब सेनेटर हैं और इसमें अरकान पार्लियामान की शिरकत थी, सब कुछ था। और फिर नारा भी लगाया गया है और जो नारा एक तहरीक का है, सुबह बेनूर को, तेरे इस दस्तूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। और मुनीर मलिक साहब, चौधरी एतजाज़ हसन साहब और दीगर पॉलिटिकल वकला क़यादत है वो नज़र आई और 1973 के आइन के मुताबिक सिर्फ एक ही वो कहते हैं अपेक्स कोर्ट है और वह सुप्रीम कोर्ट। हम किसी आइनी ऐसी अदालत को नहीं मानते, मुनीर मलिक साहब ने कहा, जो गैर आइनी तरीके से कायम की गई है। और फिर हाई कोर्ट में ऑल पाकिस्तान लॉयर्स एक्शन कमेटी का जो है वो अहम इजलास जो है वो बुलाया गया और उस पर तहरीक चलाने पर इत्तेफाक कर लिया गया है कि तहरीक चलाई जाएगी। ये सब कुछ कल होता रहा। ये वो मोमेंटम है, वो आप देख भी रहे हैं, मैं आपको दिखा भी रहा हूँ स्क्रीन पे, सारी चीज़ें आप देखेंगे कि ये जो इवेंट्स मैंने आपको बताए हैं हो रहे हैं। ये सब कुछ होता रहा और इस दौरान अलीमा खान साहिबा को, डॉक्टर उज़्मा को, नौरीन खान साहिबा को, उनको नहीं मुलाकात की इजाज़त दी गई और फिर उन पर तशद्दुद किया गया, लाठीचार्ज किया गया, कारकुनान की गिरफ्तारी हुई और फिर आखिर में तीनों बहनों को वहाँ से उठाया गया और गैर कानूनी तौर पर और उनको उठाकर ले गए और फिर चक्री पे जाके मोटरवे पे छोड़ दिया गया। तो ये सिलसिला जो है ये किस लिए किया जा रहा है, ये फिस्तायत क्यों मुसल्लत है? दूसरी जानिब क्या हो रहा है?
दूसरी जानिब ये हो रहा है कि ये खुश करने के लिए, असल मसला ये नहीं है, ये खुश किया जा रहा है। जनाब जनरल साहब जो हैं वो आले शरीफ की खुशनुदी के लिए, चापलूसी के लिए लगे हुए हैं और आले शरीफ जो है वो बूट पॉलिश में मसरूफ़ है। ये सब कुछ हो रहा है और असल मसला क्या है? असल तवज्जो हटाई जा रही है असल मसले की तरफ से, और वो है जो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ एक लंच किया था, उस लंच के नतीजे में कुछ मुतालबात उनके भी पूरे करने हैं और डू मोर की पॉलिसी जो है उनकी भी वो है डू मोर एंड डू मोर, वो भी पूरे करने हैं। अब जनरल साहब जो हैं वो इस वक्त मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा लाचार और बेबस दिखाई देते हैं कि अपने एक एक्सटेंशन के लिए, अपनी एक और एक्सटेंशन के लिए वो इस हद तक मजबूर हैं कि ना चादर और चार दीवारी का तकद्दुस रहा, ना माओ बहनों बेटियों की इज्जत रही, और ना आइन, ना कानून, ना जमहूरियत, ना अदालत, ना वकालत, ना सहाफ़त, न कुछ भी नहीं रहा, किसी चीज़ की हुर्मत बाकी नहीं रही। और पाकिस्तान जो है वो एक बनाना रिपब्लिक बन चुका है और पाकिस्तान जो है वो एक बदअमनी और इंतहाई तमाम के तमाम बहरान इस वक्त इकट्ठे हैं। और दूसरी जानिब खुश किया जा रहा है चाइना को, छोड़ा जा रहा है अपने मोहसिन, अपने हम पड़ोसी को, और आप जा रहे हैं इसराइल को तस्लीम करने के लिए। जो करारदादें आ रही हैं गज़ा फोर्स, गज़ा में अमन फोर्स का हिस्सा बनने के लिए, और वो सब कुछ उस तरफ आप तेज़ी से बढ़ रहे हैं और आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमें बस आप इंसानी हकूक़ की आवाज़ न बुलंद करें, इलेक्शन चोरी की तरफ तवज्जो न दें और बुनियादी इंसानी हकूक़ का मामला न उठाएं, इमरान खान साहब का ना पूछें, हम आपकी हर ख्वाहिश, हर चीज़ पूरी करने के लिए तैयार हैं। तो वो तमाम दानिश्वर जो कि पिछले 3-4 दिनों से मुसलसल उनके गले खुश्क हो गए थे ख़वातीन की हुर्मत की वजह से, तो अब वो तमाम के तमाम दानिश्वर खामोश हैं और बिल्कुल उनकी ज़ुबान से कोई एक लफ्ज़ भी नहीं निकल रहा। तो कहाँ गया जनाब इमरान खान साहब का के बारे में जो इस वक्त वो कैदी हैं और उनके हकूक़ किधर हैं, और जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो सब की सब कहाँ गई। तो कल जो रैली निकली उसमें वाज़ेह तौर पर लीडर ऑफ अपोजिशन मुत्तहिद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के सरबराह, उन्होंने कहा कि ये हुकूमत कातिल है, ये कातिलों की हुकूमत है और डी चौक में और मुरीद के में इंसानों का कत्ल आम किया गया, मखसूस नशिस्तें ऐसे तकसीम की गई जैसे खैरात बांटी जाती है। तो मेरा ख्याल है ऐसी बात नहीं है, ये खैरात नहीं थी बल्कि डकैती की सीटें थीं और लुटेरों में तकसीम की गई हैं। ये सब कुछ किया जा रहा है और फिर ये मेरे सामने आ गया है जनाब आसिम मुनीर साहब का फरमान कि अल्लाह के हुक्म और इसके फरमान के मुताबिक अपने फ़राइज़ की अंजाम दही करता हूँ। तो मेरा ख्याल है कि उनको ज़रा झांकना चाहिए, अपने गिरदो पेश का जायज़ा लेना चाहिए और पूछना चाहिए सब कुछ हो क्या रहा है।